हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो ये है मेरा क्लीनिंग व्लॉग। जिसको क्लीनिंग अच्छी लगे वो ही वॉच करना, क्योंकि अदरवाइज ज़्यादा लोगों को पूरा व्लॉग क्लीनिंग का अच्छा नहीं लगता। और दिवाली के टाइम मेरा जो है ना क्लीनिंग का रूटीन इतना ज़्यादा होता है, तो मेरा एक नॉर्मल व्लॉग जो होता है ना वो पूरा क्लीनिंग का ही जाता है, उसमें कुछ अदर चीज़ मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो जिसको क्लीनिंग व्लॉग अच्छे लगते हो वही वॉच करना। अदरवाइज़ मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। कभी आप लोग बाद में बोलो कि पूरे व्लॉग में क्लीनिंग ही थी, कुछ और आपने शेयर नहीं करा, फैमिली से नहीं मिलवाया, घर में क्या चल रहा है वो नहीं दिखाया। तो ये क्लीनिंग व्लॉग है बस। तो अभी मैं आज स्टार्ट करूँगी अपने फर्स्ट फ्लोर की क्लीनिंग, और सेकंड फ्लोर की क्लीनिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और काफ़ी सारे लोगों के कमेंट थे कि इतनी जल्दी क्लीनिंग स्टार्ट कर देते हो आप। हाँ, मुझे जल्दी स्टार्ट करनी पड़ती है, क्योंकि मेरा घर जो है वो फ्लोर वाइज है, तो एक फ्लोर में कम से कम 3 से 4 दिन लगता है क्लीनिंग करने में। और अगर मैं नॉन स्टॉप क्लीनिंग करूँ ना, तो मुझे ना कंटिन्यूसली कम से कम 15 दिन, मतलब कि बिना रेस्ट के क्लीनिंग करूँगी, तब जाके मेरे घर की पूरी सफाई होती है। इसलिए मैंने पहले स्टार्ट कर दी, जिससे कि ना थोड़ी थोड़ी सफाई होती रहे और ज़्यादा थकावट भी फील ना हो। चलिए, तो अभी मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये है मेरा फर्स्ट फ्लोर, और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने फर्स्ट फ्लोर की। जितनी भी आज क्लीनिंग कर पाऊँगी सारी शेयर करूँगी। तो बारी आती है सबसे पहले बाहर वाले बरामदे से। तो बरामदे के पर्दे उतार के मैंने धुलने के लिए डाल दिए, इतने वो वॉश होंगे, इतने मैं बाकी की अपनी क्लीनिंग कर लूँगी। तो सबसे पहले पंखा साफ़ करूँगी सूखे कपड़े से, और उसके बाद कोलिन से साफ़ करूँगी। कोलिन से साफ़ करने से ना पंखा बहुत अच्छी शाइन करने लगता है। और वैसे भी आप लोगों को पता ही है कि है ना, पंखे डेली डेली साफ़ नहीं होते। तो जब भी हम पंखे साफ़ करते हैं तो सोचते हैं कि अच्छे से साफ़ करते हैं, क्योंकि इतने ऊंचाई पे हाथ नहीं जा पाता। और हमारे पंखे तो वैसे भी बहुत हाइट पे लग रहे हैं, तो नॉर्मली हाथ जा ही नहीं पाता। तो जीने की हेल्प लेनी ही पड़ती है। अगर हम सोचें ना कि महीने में एक बार पंखा साफ़ कर दूं, तो फिर मुझे ना ये जीना लाना ही पड़ता है, और उसके बाद पंखा साफ़ कर पाती हूँ मैं। और ये जीना जो है ना वो बहुत भारी है, इतना भारी है कि मैं बस क्या ही बताऊँ। वैसे ना ये ज़्यादातर मैं कपड़े सुखाने के लिए यूज़ ही करती हूँ, और जब मेरी डीप क्लीनिंग होती है मैं तब यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ ये जीना रखा ही रहता है मेरा। और यहाँ पर अभी ये मैंने वैक्यूम क्लीनर से सारे जाले हटाए। उसके बाद मुझे आदत है नॉर्मल जाले हटाने वाले से जाले हटाने की। एक तो उससे ना बहुत बारीक बारीक जो डस्ट होती है ना दीवार पर, वो हट जाती है। तो मुझे मतलब कि फिर ये रहता है कि जाले तो मैंने वैक्यूम क्लीनर से साफ़ कर दिए, तो डस्ट भी इसकी हेल्प से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि वैक्यूम क्लीनर से ना डस्ट नहीं हटती दीवारों पे से। और उसके बाद मैंने यहाँ पे जितना भी सामान रखा हुआ था, तो ये हमारा ना बीच में पिलर बना हुआ है। पहले पापा ने सोचा था इसके बीच में हम मंदिर बनवाएंगे, तो हमने उसी हिसाब से ना एक पीओपी से डिज़ाइन बनवाया था मंदिर का। बट उसके बाद हमने यहाँ पे मंदिर बनाया नहीं था, हमने अपना मंदिर अंदर वाले रूम में बनाया था, जो कि हमारा लिविंग रूम है। बट यहाँ का जो ये डिज़ाइन है ना, इस पर बहुत बारीक बारीक डस्ट भी रहती है, चाहे कितना ही साफ़ कर लो। क्योंकि ये बरामदा जो बाहर की तरफ जो भी सामान रखा होता है ना, बाहर की तरफ है, तो बारीक बारीक डस्ट आई जाती है, चाहे डेली कितनी भी डस्टिंग कर लो। उसके बाद मैं करूँगी ये कंप्यूटर टेबल साफ़, और ये ना पता नहीं कितनी बार साफ़ होती है, फिर भी इसका सामान फैल ही जाता है। क्योंकि ना ये बाहर की तरफ है, तो नीचे से कोई भी ऊपर आता है, जो भी हाथ में सामान होता है वो आते के साथ इसी के ऊपर रख देता है। आदत बन जाती है ना जैसे। पर वही है ना कि जब कोई चीज़ ज़्यादा यूज़ होती है तो वो गंदी भी ज़्यादा होती है, और कुछ भी छोटा मोटा सामान होता है तो सब इसके अंदर ड्रॉर के अंदर डाल देते हैं। तो अभी मैं इस ड्रॉर को भी साफ़ करूँगी। और ये ऊपर वाला जो कंप्यूटर का खाना है वो भी मैंने पूरा का पूरा क्लीन किया था, उसका मैंने व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो यहाँ पर अभी जितना भी सामान था उसको अच्छे से साफ़ करके सेट कर दूँगी। और ऐसे ही ना छोटी छोटी जो क्लीनिंग होती है ना, ये ज़्यादा टाइम लेती है। जो मैं हमेशा आप लोगों से बोलती हूँ ना कि मैं छोटी छोटी चीज़ों को जल्दी साफ़ इसलिए कर लेती हूँ जिससे कि टाइम ज़्यादा ना लगे। बट इस बार ये कंप्यूटर टेबल मैंने पहले साफ़ करना याद नहीं रहा था, इस वजह से ना आज इसको साफ़ करने में मुझे बहुत समय लग गया। पहले ऊपर का पूरा ड्रॉर खाली करा, उसे साफ़ करा, फिर नीचे का पूरा साफ़ करा। तो ये छोटे छोटे काम है ना बहुत टाइम लेते हैं, और पता भी नहीं चलता कब में टाइम बीत गया। और यहाँ पर मेरे कर्टन्स भी वॉश हो चुके थे, और अभी ये गीले हैं, मैं इनको हैंग कर दूँगी। तो ना यही मुझे ना बहुत ही ज़्यादा इजी लगता है। जब मैं कहीं की भी क्लीनिंग करती हूँ तो वहाँ के कर्टन सबसे पहले वॉश होने के लिए डाल देती हूँ, और फिर उस जगह की क्लीनिंग करती हूँ, इतने वो अच्छे से वॉश हो जाते हैं, और फिर उनको साथ के साथ हैंग कर देती हूँ। तो वहीं टंगे टंगे वो सूख जाते हैं। तो इस तरह से ना काम बड़ा ईजी हो जाता है, बार बार इधर से उधर चीज़ें नहीं करनी पड़ती। तो ये देखिए यहीं पर ये हैंग हुए हुए ही सूख जाएंगे। तो अभी
पर्दे हैंग हो चुके हैं और अभी इस चीने को यहाँ से हटा के और यहाँ पे जो हमारी विंडो है उसको क्लीन किया और उसके बाद मैंने यहाँ के स्विच भी क्लीन कर दिए, क्योंकि ना अक्सर है ना जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं ना स्विच भूल ही जाते हैं और बाद में फिर ध्यान आता है अरे यार स्विच रह गया। और ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ना फिर ये है ना फिर रह ही जाते हैं, इसलिए मैं जहाँ की भी क्लीनिंग करती हूँ तो वहाँ के स्विच याद से ही क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि अगर एक बार रह गए ना तो फिर वो रह ही जाते हैं, क्योंकि कितना भी सोच लो बाद में क्लीन करेंगे पर नहीं हो पाता। और फाइनली ये पूरा का पूरा बरामदा अच्छे से क्लीन हो चुका है और देख सकते हैं आप लोग कितना शाइन कर रहा है। और ये देखिए हमारी माता रानी। तो अभी मैं आ गई हूँ बाहर वाला बरामदा साफ़ करके अंदर और वो हो चुका है डन। और अब बारी है अंदर के रूम की। चलिए तो इसे स्टार्ट कर देती हूँ, आप भी आ जाइए। तो अभी मैं स्टार्ट करूँगी ये अंदर के रूम की क्लीनिंग और सबसे पहले यहाँ के पर्दे डाल दूँगी मैं वॉश होने के लिए। जितनी देर में ये पर्दे वॉश होंगे उतनी देर में मेरे रूम की क्लीनिंग भी हो जाएगी। और आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि आप कभी भी किसी भी जगह की क्लीनिंग स्टार्ट करें तो उस जगह को कंप्लीट करने के बाद ही दूसरी जगह की क्लीनिंग स्टार्ट करना उससे बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। जैसे कि आज मैंने पहले अपने बरामदे की क्लीनिंग स्टार्ट की थी और जब वो पूरी फाइनल कंप्लीट हो गई उसके बाद मैंने अंदर रूम की क्लीनिंग स्टार्ट की है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं ना अपना घर फैला लेते हैं, एक साथ हम कई सारी चीज़ें फैला लेते हैं, रूम भी फैला लेते हैं, स्टोर रूम भी फैला लेते हैं, बेडरूम भी फैला लेते हैं। तो उससे क्या होता है ना बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है और काम करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लगती है। थकावट के कारण कभी कभार जो हमारा काम होता है वो अधूरा रह जाता है। तो हमेशा आप कुछ भी काम स्टार्ट कीजिए, चाहे छोटी जगह की सफाई हो चाहे बड़ी जगह की सफाई हो, उस जगह को कंप्लीट करने के बाद ही दूसरी जगह की सफाई स्टार्ट कीजिए। उससे आपको ये भी पता रहेगा कि आपके अंदर कितनी एनर्जी है, क्या आप दूसरे काम को स्टार्ट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। एक जगह की क्लीनिंग करने के बाद दूसरी जगह की क्लीनिंग करने का मन है या नहीं है। तो मैं हमेशा जहाँ की भी सफाई स्टार्ट करती हूँ वहाँ की पूरी होने के बाद ही दूसरी जगह के काम को स्टार्ट करती हूँ। उससे मुझे पता होता है कि मेरे अंदर इस टाइम कितनी एनर्जी है, मैं कर पाऊँगी कि नहीं। तो आप लोगों के लिए भी मैं बस यही राय देना चाहूँगी, यही सलाह देना चाहूँगी कि हमेशा आप जो भी काम को स्टार्ट कीजिए उसको कंप्लीट करने के बाद ही दूसरे काम को स्टार्ट करना। तो यहाँ पर अभी फ़ैन भी साफ़ हो गया और ये जो आप सामने अलमीरा देख रहे हैं ना इसके ऊपर बहुत सारा सामान इधर उधर रखा हुआ था, तो वो सारा सामान मैंने हटा के अच्छे से साफ़ करके दोबारा से सेट किया। वो सब मैंने शूट नहीं करा क्योंकि आप लोगों को पता है व्लॉग बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाते हैं। अगर आप कहोगे तो नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर आपके साथ और भी ज़्यादा डीप क्लीनिंग शेयर करूँगी। और अगर आपको कंफर्टेबल होगा लॉन्ग व्लॉग देखने के लिए तो नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे से हर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी ये जो मेरे छोटा छोटा सामान है वो भी मैं क्लीन करूँगी। और साथ में ये देखिए अलमीरा, तो अलमीरा है ना ये लोहे की है और इस पर ना बहुत हल्की हल्की डस्ट होती है, तो मैंने सोचा इसको तो कपड़े से ही साफ़ कर देती हूँ। नहीं तो अक्सर है ना इस तरह की जो डस्ट होती है ना वो कपड़े से साफ़ करने से ज़्यादा मतलब कि दिखाई देने लगता है वाइट वाइट। पर इसको जब मैंने क्लीन कराना तो ये शाइन करने लगी थी, बिल्कुल भी इसकी डस्ट दिखाई नहीं दे रही थी। और हमारा जो फर्स्ट फ्लोर है ना इसमें ना टाइलें लगी हुई है, इसलिए ना फर्स्ट फ्लोर की क्लीनिंग है ना थोड़ी सी हार्ड पड़ती है हमारे बाकी फ्लोरों के हिसाब से, क्योंकि इसकी टाइलों पे है ना कपड़ा मारना पड़ता है। पहले सूखा कपड़ा मारना पड़ता है, फिर सर्फ का कपड़ा लगाना पड़ता है, उसके बाद फिर दोबारा से सूखा कपड़ा मारना पड़ता है, तो बहुत समय चला जाता है। तो यहाँ पर ये मैंने एक तरफ की वॉल क्लीन करने के बाद अभी दूसरी तरफ की टाइलें साफ़ करूँगी। और ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का अंदर वाला बेडरूम है। तो यहाँ देखिए ड्रेसिंग टेबल पे भी ना छोटा छोटा बहुत सारा सामान रखा हुआ था। आज है ना मैंने इस रूम में से छोटा छोटा जो सामान मतलब कि हम अक्सर रख देते हैं, रख के भूल जाते हैं या रखा रह जाता है, तो वो सामान है ना हमेशा ऐसे ही पड़ा रहता है। तो मैंने बहुत सारा सामान भी हटाया, जो वेस्ट था उसे फेंक दिया और जो काम का था उसे रख दिया। तो ना दिवाली क्लीनिंग मुझे बहुत ज़्यादा इसलिए भी पसंद आती है कि घर में जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना जो हम अक्सर रख के भूल जाते हैं और वो हमारे किसी काम की नहीं होती है, तो इस सफाई के ज़रिए वो सब चीज़ें जो होती हैं वो निकल जाती हैं। और इसीलिए हाँ दिवाली सफाई ज़रूरी है, सभी लोग करते हैं अपने घर में और मुझे पसंद भी बहुत है। इस तरह की डीप क्लीनिंग करने से ना बहुत अच्छा रहता है, घर की साफ़ सफाई भी हो जाती है और फालतू की चीज़ें भी निकल जाती है। तो अभी बस यहाँ के पर्दे टांग दूँगी और इसी के साथ मेरी ये आज की क्लीनिंग कंप्लीट हुई। होप कि आपको मेरा ये क्लीनिंग व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो गाइस आज की जो क्लीनिंग थी वो हो गई कंप्लीट। बाहर का बरामदा साफ़ करना था वो हो गया, ये कमरा साफ़ करना था। इसके अलावा भी सोच रखा था पीछे की जो गैलरी वो भी साफ़ करूँगी, पर अभी रात हो गई है
बहुत टाइम लग जाती है। दिखता ऐसा है कि बस कमरा ही तो है, बस बरामदा ही तो है, पर जब साफ़ करने लगो ना तो बहुत टाइम चला जाता है। और अभी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, कमर में भी दर्द हो रहा है। तो बस अभी जाऊँगी मैं, शावर लूँगी और इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय।